जय हिंद साथियों। आइए आज हम लोग देखेंगे प्रोटीन, विटामिन और खनिज। मतलब ये क्या होते हैं, हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी हैं, आज इन्हीं पर हम लोग चर्चा करेंगे। जो कि लगभग ग्रुप डी, एनटीपीसी और एएलपी टेक्नीशियन जैसी भर्तियों में बार बार ऐसे प्रश्न आते हैं। तो आज उन्हीं प्रश्नों को हम लोग लाए हैं, जो अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, आज उन्हीं को हम लोग करेंगे। हाँ चलिए, जैसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, निम्न में कौन सा विकल्प संतुलित आहार का एक उदाहरण है। संतुलित आहार क्या होता है? संतुलित आहार में जैसे दिया है बर्गर, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक। ऑप्शन ए तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि बर्गर, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक ये संतुलित आहार हो नहीं सकते। रोटी, सब्जी या कोल्ड ड्रिंक, यहाँ रोटी सब्जी तो सही मिला, मगर यहाँ कोल्ड ड्रिंक मिल गया, तो ये भी क्या हो गया, बी भी गलत हो गया। रोटी, दालें, सब्जियां, ये बिल्कुल अभी तक सही दिखाई दे रहा है, फिलहाल डी को देख लिया जाए। चावल, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, चावल, चिप्स कोल्ड ड्रिंक का नाम ले लिया है, तो इसको भी हटा दिया जाए। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। रोटी, दालें, सब्जियां, रोटी, दालें, सब्जियां हमारा क्या है, बिल्कुल सही, क्योंकि संतुलित आहार मानी जाती हैं। क्योंकि रोटी में आप जानते हैं कि जैसे दाल होता है, दाल 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 क्या, प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत होता है। प्रोटीन, अगर रोटी की बात करें तो रोटी में आप जानते हैं कि प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट दोनों होता है। तो ये लगभग, और सब्जियां में तो आप लोग जैसे पत्तादार सब्जी खा रहे हैं तो लोहा मिल रहा है आपको, लोहा। मान लो कोई साग खा रहे हैं जैसे पालक या मेथी, मेथी अगर आप टमाटर उसमें यूज किए हैं तो विटामिन सी, मतलब ये सारे चीज उसमें मिल जाते हैं, तो इसको संतुलित आहार कहा जाता है, क्योंकि हमारे शरीर की इन्हीं चीजों को जरूरत होती है। तो दाल तो बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसका ऑप्शन सी था, पहले का ऑप्शन सी सही था। अगला प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखिए ऑप्शन ए दिया है चावल। चावल जो होता है ना, ये चावल कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा पाया जाता है चावल में। ऑप्शन नंबर बी है, जो ऑप्शन नंबर बी है मक्खन। मक्खन तो होगा नहीं। क्या पूछा है इसमें, निम्नलिखित खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा है। मक्खन में आप लोग जानते हैं कि मक्खन में जैसे ज्यादातर वसा वाली चीजें आ जाती है, प्रोटीन आ जाता है। ये भी हटा दीजिए, ये भी हटा दीजिए। ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है गुड़। गुड़, गुड़ के बाद है ऑप्शन नंबर डी दूध। गुड़ में बहुत ज्यादा आयरन पाया जाता है, आयरन बिल्कुल सही है, गुड़ में बहुत ज्यादा आयरन पाया जाता है, तो इसलिए गुड़ को इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग गुड़ ही सही होगा, क्योंकि गुड़ में बहुत ज्यादा आयरन पाए जाते हैं इन सब की अपेक्षा में। इन सब में क्या, इन सब में तो बेकार होता है। जैसे चावल, चावल के लिए कार्बोहाइड्रेट का सबसे अच्छा स्रोत होता है, तो दूध में प्रोटीन लिख देंगे, प्रोटीन वसा भी लिख सकते हैं, और क्या है, मक्खन में भी वसा प्रोटीन लिख सकते हैं। तो मतलब गुड़ हमारे आयरन, आयरन के लिए हमारा गुड़ ऑप्शन बहुत अच्छा होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, निम्न में कौन सा अपने आप में एक संतुलित आहार है। दाल, शहद, मांस, दूध। देखो दाल जो होता है, अभी हमने बताए हैं, ऑप्शन नंबर ए जो है प्रोटीन का स्रोत बता रहा है, सबसे ज्यादा प्रोटीन दाल। और सबसे अच्छा अगर प्रोटीन का कोई स्रोत होता है तो सोयाबीन,
याद कर जाइएगा, सबसे ज्यादा पाया जाता है सोयाबीन। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी दिया है, ऑप्शन बी दिया है शहद, ये तो नहीं होगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी मांस, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है दूध। दूध को संतुलित आहार माना इसमें बहुत कुछ पाए जाते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन, मतलब बहुत तमाम प्रकार के खनिज तत्व तो हमारे इसमें भरे होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, आयोडीन, आयरन, पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B12, प्रोटीन इत्यादि मौजूद होते हैं। इतने सब कुछ मौजूद होते हैं हमारे दूध में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, ये एक संतुलित आहार है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, संतुलित आहार है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में, जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा कौन होती है, जो गाजर खाने में बच्चों को क्या मदद मिलती है। अब देखिए गाजर क्यों जरूरी होता है आपको हम बताएं। गाजर खाने से हमको, हमारा पहली बात हमको हमारे शरीर में हमारे आंख के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें होता है क्या, विटामिन ए आंख के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसमें देख लिया जाए कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें बच्चे की आंख की रोशनी बेहतर होती है, इसमें बच्चे की हड्डियां मजबूत होती हैं, इसमें बच्चे की कई बीमारियों से लड़ने की मदद मिले, इसमें बच्चे की अच्छी मात्रा में ऊर्जा मिलती है। हमने बताया विटामिन ए आंख आंख के लिए, ऑप्शन ए जो है आंख के लिए अच्छा माना जाता है, अच्छा माना जाता है, क्योंकि क्योंकि विटामिन विटामिन ए विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है, प्रचुर मात्रा में होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। आंख की रोशनी बेहतर होती है, जब आपको विटामिन ए मिलता रहेगा तो आपकी आंख की रोशनी बहुत अच्छी रहेगी। चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आहारी घटक की प्रति ग्राम मात्रा मनुष्य में अधिक ऊर्जा प्रदान करती है। प्रोटीन, रुक्षांश, कार्बोहाइड्रेट, वसा। तो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा अगर कोई ऊर्जा देती है तो वसा देती है, वसा। कार्बोहाइड्रेट मत लगाइएगा, कार्बोहाइड्रेट में बहुत ज्यादा ऊर्जा मिलती है, मगर कार्बोहाइड्रेट तुरंत के लिए होता है, और वसा हमारे लॉन्ग टाइम के लिए होता है, और बहुत बढ़िया वसा, मतलब इसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा का स्रोत, इसमें 9.3 कैलोरी तक, 9.3 कैलोरी कैलोरी ऊर्जा ऊर्जा प्राप्त होती है। तो वसा हमारा इसका ऑप्शन करेक्ट होगा, वसा। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर डी, रुक्षांश को फाइबर कहा जाता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आप जानते हैं। आइए अगला प्रश्न पे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, साइनोकोबाल्मिन विटामिन का नाम मानव निर्मित रूप में है। आप जानते हैं ए दिया है विटामिन B12, बी दिया है B6, और सी दिया है B2, और डी दिया है B1। आपको पता है कि जो विटामिन B12 होता है इसी का नाम साइनोकोबाल्मिन है, साइनोकोबालामीन, साइनो साइनोकोबा कोबा ला
मीन। इसका क्या नाम है विटामिन B6 का? पायरोडॉक्सिन। 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 इसका क्या नाम है B2 का? राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन। इसका क्या नाम है B1 का? थायमीन। थायमीन। एक और लिख लो, विटामिन B5। B5 को हम लोग कहते हैं पैंथोनिक अम्ल। पैंथोनिक अम्ल। इतना जानते रहिए इसमें। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, राइनोकोबालिन। साइनोकोबालिन। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है? विटामिन B12। विटामिन B12 ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। जैसे दिया है, निम्न में कौन सा तत्व मानव रक्त के हीम हेम का नाम से जाना जाता है? हीम हेम। हीम हेम के नाम से जाना जाता है। जैसे दिया है, अगला प्रश्न में है, ए मैग्नीज है, बी लौह है, सी कोबाल्ट है, डी मैग्नीशियम है। इसका जो ऑप्शन होगा हीम हेम। हीम हेम का मतलब होता है हीमोग्लोबिन की बात कर रहा है, मतलब लोहा की बात कर रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, लौ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, लौ। इसका जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, लौ। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। जिसे दिया है, हीनताजन्य रोग डिफिशियंसी डिजीज के संदर्भ में रिकेटस की कमी होती है। देखो रिकेटस जो होता है ना, ये विटामिन डी की कमी से होता है। इसलिए विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा मजबूती प्रदान करता है, हड्डियों को। तो आपको इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी। आइए कुछ और विटामिन का नाम लिख लेते हैं। जैसे दिया है, विटामिन ए। विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। रेटिनॉल। उसके बाद दिया है विटामिन ई। विटामिन ई को दिया है टोकोफेराल। 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 उसके भी दिया है विटामिन डी। विटामिन डी को कैल्सीफेराल कहते हैं। कैल्सीफेराल। विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होती है। रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है। इसकी कमी से विटामिन ई की कमी से बंध्यता होता है। बंध्यता एक ऐसी बीमारी जिसे नपुंसकता भी कहा जाता है। नपुंसकता, बंध्यता को। कैल्सीफेराल। रिकेटस। रिकेटस में क्या होता है कि टेढ़ी मेढ़ी हड्डियां दिखने लगती है। शरीर ऐसा लगेगा कि सब, वो बच्चे का विकास जब होता है तो ऐसा लगता है कि ना टेढ़ा मेढ़ा दिख, मतलब कंकाल जो है हल्का सा टेढ़ा टाइप कैसे रहता है थोड़ा सा। तो ये है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है।
मछली से प्राप्त कॉड लीवर तेल किस विटामिन का शुद्ध स्रोत होता है? देखो मछली की अगर बात की है तो विटामिन डी, मछली के लॉर्ड विटामिन डी है, हाँ ऑप्शन में है। कॉड लीवर, मछली से प्राप्त कॉड लीवर तेल के किस विटामिन डी विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो हम कहेंगे विटामिन डी का स्रोत है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है, विटामिन डी, विटामिन डी। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? अभी अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग, स्कर्वी रोग हो जाता है। ये रोग में आप देखे हैं मसूड़ों से खून आने लगता है, मसूड़ों से हल्का हल्का खून रिस रहेगा और आपके थोड़ा सा त्वचा में जैसे यहाँ वाले मुख वाले भाग में थोड़ा सा दिक्कत आने लगती है। तो इनको आप ध्यान दीजिएगा, ये विटामिन सी की कमी से होता है। और विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत, सबसे अच्छा स्रोत आंवला होता है। आंवला याद करके जरा रखिएगा, आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है। चलिए अगला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? तो केला जो होता है ये विटामिन B1, विटामिन B1 है, विटामिन B6 का सबसे अच्छा स्रोत होता है। तो इसमें आपको ऑप्शन कौन सा दिया है? केवल बी दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट है कि केला में B6 बहुत ज्यादा पाया जाता है। B6, और B6 को हम लोग पायरोडॉक्सिन कहे थे। ये वाली विटामिन इसमें पाई जाती है केला में। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। देखो विटामिन के की अगर कमी हो जाएगी ना, विटामिन के की कमी हो जाएगी, इसमें आपके खून का थक्का बहुत कम जमने लगता है, क्लोटिंग कम होने लगता है, तो बहुत देर तक बहता है। इसमें ऑप्शन नंबर देख लीजिए, विटामिन के कहाँ है? विटामिन सी पे है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, विटामिन के। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। दिया है निम्न में से किसकी कमी के से रिकेटस बीमारी हो जाती है? विटामिन डी, अभी पढ़ के आए हैं हम लोग। विटामिन डी की कमी से शरीर की हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी नजर आने लगती है, तो उसी को रिकेटस बीमारी कहा जाता है। रिकेट्स बीमारी कहा जाता है। ये बच्चों में होता है, बच्चों में ये बीमारी बच्चों में होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, विटामिन डी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। बेरी एक रोग है जो कि डैश की कमी के कारण होता है। अभी अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, बेरी B1, विटामिन बी की कमी से, विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। बेरी रोग, ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। E300 का सामान्य नाम है, E300 का सामान्य नाम विटामिन सी है।
विटामिन सी है, विटामिन सी। अब इस विटामिन सी का नाम क्या है? हम लोग कहेंगे विटामिन सी का नाम जो है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल। तो इसको इस नाम से भी पुकारा जा सकता है E300। तो जान जाइएगा विटामिन सी की बात कर रहा है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं हिंदी में। और इसका सबसे अच्छा स्रोत अभी हमने बताए हैं, कौन है? आंवला है, आंवला। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है आंवला। तो ये कुछ प्रश्न थे जो आज हम लोग लाए थे, और आपको प्रश्न कैसे लगे हैं आप कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जय हिंद।